हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, ऐसा बिल्डर का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला था बिल्डर का नाम, बट मैंने नहीं बताया था। उस वीडियो में मैंने 3 बिल्डर का नाम बताना था, बट मैंने 2 बिल्डर का नाम बता दिया था आपको, जो गुड़गांव में आने वाले टाइम में बहुत ब्राइट फ्यूचर लेके आ रहे हैं और जिसकी वजह से गुड़गांव बहुत निखरने वाला है। तीसरा बिल्डर ये है जिसकी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। बिल्डर का नाम है बिरला। आज इस वीडियो में मैं बिरला अरीका 31 का रिव्यू करने वाला हूँ। ये रिव्यू सबसे बिल्कुल अलग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं कंप्लीटली बिल्डर के बारे में बात करने वाला हूँ, उसके आसपास का कंपैरिजन करने वाला हूँ, उसके कंपैरेटिव कौन कौन से बिल्डर हैं उनकी बात करने वाला हूँ, उस टिकट साइज के जो बिल्डर हैं। साथ साथ आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कौन लोग इसमें परचेज कर रहे हैं और किस टाइप के लोग परचेज कर रहे हैं। इसके बाद इसकी एंट्री एग्जिट और पूरे प्रोजेक्ट का आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूं। तो जिन लोगों के बजट में प्रोजेक्ट नहीं भी आता है वो भी पूरी वीडियो देखें सो दैट वो समझ सके कि किस हिसाब से हमें किसी भी प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना चाहिए और किस हिसाब से उस प्रोजेक्ट को समझना चाहिए, सो दैट हम लोग एक कलेक्टिव होके और किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर सके, चाहे वो न्यू लॉन्च हो, चाहे वो रीसेल प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्री लॉन्च में हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, हम लोगों को उसके एनालिसिस प्रॉपर आनी चाहिए। तो बिरला की बात कर लेते हैं। बिरला अभी एक 13.25 एकड़ में 13.5 एकड़ में सेक्टर 31 में अपना एक प्रोजेक्ट लाने वाला है। सेक्टर 31 एक बहुत वेल लोकेटेड सेक्टर है जो कि बिल्कुल NH8 के साथ में पड़ता है। यहाँ पे अगर हाई राइजेस की बात करें तो सिर्फ एक हाई राइज अपार्टमेंट है जो रहेजा एटलांटिस है। उसके जस्ट साथ में लगते पीछे की तरफ यहाँ पे सेक्टर 31 में इन लोगों ने एक लैंड ली है जो कि लोवेस्ट डेंसिटी पे आने वाली है। अगर NH8 की बात करें तो इधर से जयपुर को कनेक्ट करता है ये प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ आपका दिल्ली को कनेक्ट करता है, धौला कुआं जाता है। जैसे ही दिल्ली में अब सरकार बनी है, दूसरे आप लोगों ने सुना होगा बहुत जो माइन्यूटली है सारी चीजों पे काम किया जा रहा है, जैसे कि बहुत से एरियाज पे ऐसे पे काम किया जा रहा है जहां पे मेजर ट्रैफिक लगता है। उसमें से एक हॉटस्पॉट किया गया है महिपालपुर को, धौला कुआं को। तो यहाँ के भी ट्रैफिक कंजेशंस आप लोगों को बहुत जल्दी शायद कम होते हुए दिखाई दें। तो ये प्रोजेक्ट उन प्रोजेक्ट्स में से एक है जहां पे आप लोगों को लैंड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी पड़ती। आज आप जो भी प्रोजेक्ट्स देखते हैं 1 एकड़, 1.25 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, मैक्सिमम 5 एकड़ के प्रोजेक्ट्स आते हैं ऐसी लोकेशंस पे जहां पे आप लोगों के सेक्टर के बीच में है या जो बहुत अच्छी लैंड है। ये प्रोजेक्ट आपको उनसे कंप्लीटली अलग दिखाई देगा। यहाँ पे 13.25 एकड़ में से करीबन 8-8.5 एकड़ तो इनका ग्रीन का एरिया है। और अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का करंटली कोई कंपेयर नहीं कर सकते उस लोकेशन पे, क्योंकि वहां पे एक लोता प्रोजेक्ट है जो कि रहेजा एटलांटिस है। रहेजा एटलांटिस के पेंट हाउस छोड़ के जो मैक्सिमम साइज है करीबन 2900 स्क्वायर फीट का साइज है। इस प्रोजेक्ट का जो साइज है वो 4300 का साइज है। यहाँ पे जो परचेज करने वाला आदमी है, चाहे तो वो यूनिटेक सिटी से, वर्ल्ड सिटी से सेक्टर 30 में जो प्रोजेक्ट है वहां से अपग्रेडेशन के लिए आते हैं, या वर्ल्ड स्पा में, यूनिटेक वर्ल्ड स्पा में सारे बड़े साइजेस हैं, सेक्टर 30 में है वो भी, वहां पे अबव 4700 के साइजेस हैं। ठीक है, एक छोटा साइज है, वो सारे बड़े हैं। यूनिटेक सिटी में सारे छोटे साइजेस हैं। तो जब हम लोग बेस्टेक स्पा भी बेच रहे थे 10-12 साल पहले, तो उस टाइम पे भी यूनिटेक वर्ल्ड स्पा के लोगों ने वहां पे बहुत कंट्रीब्यूट किया था। ऐसा ही आज बिरला अरीका का आपको दृश्य मिलेगा। यूनिटेक वर्ल्ड स्पा के लोगों का वहां खरीदने का मेन बेसिक जो फंडामेंटल क्या है, क्योंकि उन्होंने सेक्टर 30 जो सेक्टर की ग्रोथ है साउथ सिटी 1 के आसपास पड़ता है, तो वहां की ग्रोथ का दे न्यू क्या किस टाइप से होती है और किस हिसाब से प्रोजेक्ट्स एप्रिशिएट होता है। ऐसे ही उन लोगों को बेस्टेक स्पा में एप्रिशिएशन मिला, ऐसे ही वो अब बिरला अरीका में जा रहे हैं। और बात रही रहेजा एटलांटिस की, रहेजा एटलांटिस में जो रेंट पे रहते थे या जिनको अपग्रेड करना था, उन लोगों का काफी पार्टिसिपेशन इस प्रोजेक्ट में रहा है। इनके अलावा कुछ ऐसा क्लाइंट रेंज था जो कि ऐलान में कंफर्टेबल नहीं था, ऐलान प्रेसिडेंशियल में, वो इस एरिया में खरीदने आता है,
या जो आदमी एक्सटेंशन रोड नहीं जाना चाहता था, सिटी के बीच में 4-5 साल में चाहिए उसको, और वो टार्क नहीं जाना चाहता था, तो टार्क ईश्वर छोड़ के यहाँ पे आते हैं। तो ये 3 प्रोजेक्ट का मोटा मोटा आपको आगे मैं कंपैरिजन भी एक बार बता जरूर दूंगा, पेमेंट प्लान और बिल्डर वाइज। अभी हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट में 4 बेडरूम के साइजेस हैं, 4300 स्क्वायर फीट, 4800 स्क्वायर फीट। सिंगल जेंट्री का प्रोजेक्ट है, करीबन 9.5 से 10 करोड़ रुपए के आसपास की जेंट्री का प्रोजेक्ट है। तो इसमें मिक्स जेंट्री आपको नहीं दिखाई देगी। इसमें जो खरीदने वाला बायर है वो एक अबाउ स्टैंडर्ड का बायर है, जो आप लोगों को पता ही है क्या आज के टाइम में या कभी भी 9-10 करोड़ रुपए बहुत मिनिमम अमाउंट नहीं रहता है। उसके साथ अगर बिरला की बात करें, बिरला अपने आप में एक ट्रस्ट लेके आता है, चाहे इनका प्रोजेक्ट मुंबई का हो या बिरला के एक्सटेंशन रोड पे अलग अलग पॉकेट्स में जो इन लोगों ने प्रोजेक्ट लो राइज डिलीवर किए हैं उनकी क्वालिटी हो, हर एक में आदमी ने एप्रिसिएशन कमाया है और एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इन लोगों ने मेंटेन किया है। बिरला की फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं, तो उस चीज़ में कोई डाउट नहीं होता है। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन पार्टनर की, तो जब इसका कंस्ट्रक्शन पार्टनर अनाउंस होगा, आज लोग बोल रहे हैं टाटा या शाहपुर जी होगा, बिल्डर का कहना है कि हमारे अर्ली स्टेजेस में लिटन से भी बात चल रही है। अगर उस टाइप का कंस्ट्रक्शन पार्टनर आता है तो इस प्रोजेक्ट का आप लोगों को कोई तोड़ नहीं मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर नेगेटिव की बात करें तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए लोगों के पास एक पॉइंट है, या मेरे मन में भी एक पॉइंट है, किसी के मन में भी एक पॉइंट है, इसका एंट्री पॉइंट। तो सभी लोग बोलते हैं कि सिर्फ झाड़सा से निकल के आओ, बट ये सच नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी वाला भी कट लेते हैं, सेक्टर 30 वाला, तो भी आप हुड्डा सिटी सेंटर ये इधर हुड्डा मार्केट की तरफ से आ सकते हैं। तो सिर्फ कनेक्टिविटी ही जो एंट्रेंस है वो ही बहुत ज़्यादा मेजर इसमें ड्रॉबैक नहीं रहने वाला। अगर हम लोग इसके कंपैरिजंस की बात करें तो जो आप ऐलान देखते हैं, ऐलान 3-2 कोर अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। टार्क देखते हैं, टार्क भी ज़्यादा है। ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 2-2 कोर है, जहाँ पे आप लोगों को कॉर्नर की फीलिंग मिलती है अपार्टमेंट की, 2 साइड ओपन की फीलिंग मिलती है, और वास्तु कंप्लाइंट इसका लेआउट है। जब आप मार्केट में कोई भी लेआउट स्टडी करने जाते हैं तो आप उसका ब्रह्म मुहूर्त और सारी चीजें जब चेक करते हैं, तो आज इस बजट रेंज के हिसाब से आप लोगों को बिरला एक अच्छी चॉइस बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐलान के कंपैरिजन में हम लोग इसकी डेंसिटी को कंपेयर करें तो आज भी टोटल 544 अपार्टमेंट इसमें आने वाले हैं, जिसके हिसाब से इसकी डेंसिटी 41 पर एकड़ की बनती है। 7 टावर ये टोटल लेके आने वाले हैं, जिसमें से ये अभी 4 टावर लेके आ रहे हैं, टावर 1, 2, 3 एंड टावर 7। टावर 7 4800 स्क्वायर फीट का है, टावर 1, 2 और 3 इनका 4300 स्क्वायर फीट का है। जो टावर 7 है वो 99% सोल्ड आउट प्रोडक्ट है, तो अभी आप लोगों को 4300 की तरफ निगाह बनानी चाहिए। जहाँ पे पेमेंट प्लान की बात करें तो बिल्डर जब इतना सब कुछ करके दे रहा है तो बिल्डर ने पेमेंट प्लान का लीवरेज बहुत ज़्यादा नहीं दिया, पर कुछ दिया है। 20x5 का पेमेंट प्लान है बिल्डर के पास, जहाँ पे आप लोगों का पहला 20% भी जाके 8 महीने में क्लियर होता है। एक इन्वेस्टर के हिसाब से, एक एंड यूजर के हिसाब से ये प्रोडक्ट एक अच्छी चॉइस बन सकता है, जिसको मेन लिवेबिलिटी की लोकेशन में अपना रहने का आशाना बनाना हो। ये प्रोजेक्ट टोटल 600 करोड़ रुपए का होने वाला है। बिरला की एक सेक्टर 71 में भी गुड़गांव में लैंड पार्सल है 5.5 एकड़ का। इस प्रोजेक्ट के बाद वहां पे आप लोगों को एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ ही इन लोगों ने सेक्टर 63 में अविक का फेज 2 भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 4 बेडरूम के अच्छे फ्लोर्स, जिन लोगों को फ्लोर्स में इंटरेस्ट है, वहां पे दिखाई देंगे। इन लोगों के पास अच्छा कैश बैंक और लैंड बैंक होने का सबूत ये भी है, ये अपना नोएडा 150 में 131 एकड़ का लैंड पार्सल के साथ आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए जल्द दिखाई देंगे। तो बिरला एक ऐसा नाम बनने वाला है रियल एस्टेट का, जो गुड़गांव की हिस्ट्री में याद रखा जाने वाला है। जैसा कि रहेजा के साथ पहला केस था, रहेजा अटलांटिस आज की डेट में जो ट्रेड करता है वो 18,500 रुपए से 19,500 रुपए ट्रेड करता है। कुछ यूनिट और भी ज्यादा है, वो यूनिट टू यूनिट और जिसने जितना काम कराया हुआ है यूनिट पे अपने पे प्रेफरेबली, उस हिसाब से आपको रेट दिखाई देंगे। यूनिवर्ल्ड स्पा का ज्यादा रेट है और यूनिवर्ल्ड सिटी का थोड़ा सा कम रेट आप लोगों को दिखाई देगा।
और जो इसमें बायर आ रहा है वो चाहे तो एनआरआई प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा है, या जिसको बड़े साइजेस का अपार्टमेंट चाहिए, और जिसको ऐसा नाम चाहिए जो टाटा बिरला टाइप से और निश्चिंत रह सके। ऐलान के साथ आदमी की सिर्फ एक कंफर्टेबल लेवल नहीं बनता है, वो है ऐलान का नाम। ठीक है, हालांकि लेटन कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और जहाँ पे ऐसे ब्रांड कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपको पता है 8 से 10 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है। ठीक है, ऐसे बिल्डर के साथ और ऐसे बिल्डर के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। आज मैंने जैसा आपको बताया, जितने लैंड पार्सल में इसका ग्रीन एरिया है, इतने लैंड पार्सल में तो दूसरे बिल्डर ही आ रहे हैं। हर एक अपार्टमेंट के साथ बहुत दिमाग से काम किया गया है। 3 पार्किंग दी गई हैं, जिसमें से एक ईवी कार पार्किंग दिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, करीबन 1.25 किलोमीटर का इन्होंने एक साइकिलिंग ट्रैक को क्रिएट किया है। 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब लेके आ रहे हैं, और एक ऐसा सुंदर कंसेप्ट जो इस एरिया में किसी के पास नहीं है अब तक। 15 फीट के हाइट पे ये एक वॉकिंग कॉरिडोर बना रहे हैं, करीबन 1 किलोमीटर के आसपास का। तो बहुत सी चीजें हैं आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को जानने के लिए। एमिनिटीज फैसिलिटीज नहीं, आप लोग प्रोजेक्ट को प्रॉपर ये इंसाइट के माध्यम से देखिए, क्या किस में कितना स्कोप मेरे लिए हो सकता है, कहां तक मेरे लिए अप्रिशिएशन गिर सकते हैं। क्या आज की टाइम में जहां पे ऑलरेडी 10 से 12 साल पुराना प्रोजेक्ट, जिसमें क्लब भी अच्छी तरह मेंटेन नहीं है, वो जब 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है, क्या बिरला अरेका का फ्यूचर कहीं पे खराब हो सकता है? नहीं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को जाननी समझनी जरूरी हैं, चाहे इसका बैकग्राउंड हो बिल्डर का, चाहे वो डिलीवरी तक के प्रोमिसेस हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी से सारी चीजों का कंक्लूजन करके आप लोगों को मिले। तो और भी डिटेल्स आपको बिरला अरेका के रिगार्डिंग चाहिए तो कम एंड मीट अस, वी विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू विद दैट। क्या हम लोग किस हिसाब से प्रोसीड कर सकते हैं, और किस हिसाब से अगर हम लोगों को लगता है प्रोसीड नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों के लिए क्या ऑप्शंस और बेहतर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, जिसको वीडियो समझ आई हो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।